राइजिंग स्टार को के बहादुर, पराक्रमी, विवेकी ऑफिसर्स, जेसीओस और जवानों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, विशिष्ट सेवा मेडल ADC आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 27 अप्रैल को हमारी कोर का रेजिंग डे है, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से हम सब घरों में बंद हैं, अपनी जगह में सीमित हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक अपना बधाई मुबारकबाद का संदेश भेजूं। मैंने 27 अप्रैल 2005 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म गुरुओं के साथ हेडक्वार्टर 9 को पर राइजिंग स्टार का परचम लहराया था और साथ में हिमाचल, पंजाब और JNK के मीडिया की ब्रीफिंग की थी, जिससे 27 और 28 अप्रैल को पूरे देश विदेश में ये संदेश पहुंच गया कि इंडियन आर्मी का नया को 9 को राइजिंग स्टार को का उद्घाटन हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल के लीडरशिप के नीचे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रेजिंग डे के लिए बधाई देता हूँ। तो GOC लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑफिसर्स, जेसीओस और जवानों और उनके सब परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद 9 कोर के रेजिंग डे के लिए। आप खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो। भगवान आपको इज्जत, शोहरत और रुतबे की बुलंदियां हासिल करे। दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज 9 कोर के रेजिंग हिस्ट्री को अपनी जुबानी बताऊं, ताकि इसका रिकॉर्ड हो, वॉइस रिकॉर्ड और बाद में रिटन रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों के लिए। अभी मैं इसके बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बना फाउंडिंग फादर, कैसे चुना गया। इसके पीछे मेरा अनुभव और सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड है। 6 साल के लिए मैं 16 कोर में पोस्टेड था। 3 साल के लिए BGS और चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर 16 को के अंदर, और 3 साल के लिए कर्नल GS 39 माउंटेन डिव, जो कि योल में लोकेटेड था, और एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पीर पंजाब से लेके गुरदासपुर तक। तो 6 साल का वो तजर्बा था मेरे को 9 कोर जोन का, क्योंकि 16 कोर के बीच में से 9 कोर ने निकलना था। इसके अलावा 4.25 साल के लिए मुझे कोर हेडक्वार्टर में सर्विस करने का मौका मिला। 3 साल BGS और चीफ ऑफ स्टाफ 16 को, और 15 महीने कोर कमांडर 4 को तेजपुर। और सबसे जो अहम बात थी, मैं JNK का रहने वाला हूँ। टोपोग्राफी और डेमोग्राफी पूरे 16 कोर का या 9 कोर जोन का
अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा गांव सांबा डिस्ट्रिक्ट में विलेज गुड़ा सलाथिया, वो देवक के ऊपर है। मेरा ससुराल सांबा, जो कि वसंतर कॉरिडोर वसंतर के ऊपर है। और ये इलाका 9 कोर जोन में सबसे सेंसिटिव इलाका है, सांबा सेक्टर। ये थी मेरी अहमियत। इसकी वजह से मुझे GOC 9 कोर एज ए फाउंडिंग फादर सिलेक्ट किया गया। अभी मैं रेजिंग प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा। रेजिंग ऑफ 9 कोर, 4 कोर की कमांड ख़त्म करने के बाद मैं फर्स्ट वीक अप्रैल 2005 को मैं जम्मू पहुंचा। फर्स्ट वीक में मैंने JNK के मीडिया का ब्रीफिंग किया और उसके बाद मेरे पास चॉइस थी कि 15 अप्रैल या 27 अप्रैल को रेजिंग करो हेडक्वार्टर का। मैंने 27 अप्रैल सेलेक्ट की। मैं न्यूमरोलॉजी में यकीन रखता हूँ। 2 + 7 9, तो 27 अप्रैल हमने डिसाइड किया रेज करने के लिए। दोस्तों, रेजिंग के लिए मुझे बहुत सहयोग मिला हर तरफ से। 16 कोर जहाँ मैं BGS चीफ ऑफ स्टाफ था, फुल सपोर्ट। फिर 4 कोर का GOC होने के नाते उधर से फुल सपोर्ट मिली मेरे को। मैं सेंट्रल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ था 8 महीने के लिए, और पूरे सेंट्रल कमांड से सपोर्ट मिली मुझे। फिर मैं एरिया कमांडर था आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका का, उधर से फुल सपोर्ट मिली सामान लाने के लिए, कलेक्शन ऑफ स्टोर्स के लिए, फाइनेंशियली। इस तरह सब कोर हेडक्वार्टर्स ने, तकरीबन सभी डिवीजन्स ने और बहुत सारे ब्रिगेड्स ने हमको फाइनेंशियल सपोर्ट दी। अकाउंट खोल दिया हमने 9 कोर के नाम, और पैसा ब्रिगेडियर्स को बांट दिया जैसा आता था रेज करने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने ब्रांचेस एस्टेब्लिश करने के लिए, विद फुल मॉनिटर। तो ये थी सपोर्ट, सहायता। अभी सबसे पहला जो हमारा चैलेंजिंग टास्क था रेजिंग में, वो था जंगल को मंगल बनाने के लिए। जैसे आप जानते हैं 39 देव 1998 से योल कैंप से गया था, और अभी 2005 था। 7 साल के अंदर योल जो हेडक्वार्टर 9 कोर है आज, ये बिल्कुल जंगल बना हुआ था। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरा चीफ ऑफ स्टाफ सभी ऑफिसर्स जैसे जवानों का फॉलो लेता था 6 बजे, और राउंड द क्लॉक हम काम करते रहते थे। कलेक्शन ऑफ स्टोर्स, कलेक्शन ऑफ स्टोर्स के लिए मैंने पुराने ट्रुप्स इस्तेमाल किए 29 डेव के। कलेक्शन ऑफ आर्म्स एम्युनिशन के लिए ब्रिगेड्स, इंडिपेंडेंट आर्मड ब्रिगेड्स, आर्टिलरी ब्रिगेड, AD ब्रिगेड, इन सब का इस्तेमाल किया। और 2 महीने के अंदर हमने आर्मी हेडक्वार्टर के नॉर्म्स को पार कर दिया। कलेक्शन ऑफ स्टोर्स के लिहाज से नफरी आती गई, स्ट्रेंथ बढ़ती गई। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रैकी के लिए सभी हेड्स ऑफ आर्म्स और सर्विसेज को एरिया फैमिलाइजेशन, ऑपरेशनल रैकी के लिए भेजा गया। ऑप डिस्कशंस, ब्रीफिंग्स, वॉर गेम्स में हिस्सा लिया उन्होंने। मैंने खुद 2 वॉर गेम अटेंड की, 11 कोर की और 16 कोर की। और इसके अलावा प्रेजेंटेशंस, हमने प्रेजेंटेशन की वेस्टर्न कमांड को और आर्मी हेडक्वार्टर को नए रोल के ऊपर। जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल था, मोटिवेशन के लिहाज से हमने एक्स-सर्विसमैन रैली कंडक्ट की। मैंने खुद की 4 जगह पे, जम्मू, सांबा, पठानकोट, धर्मशाला,
सभी इनॉग्रेशंस जो थी, चाहे वो सैनिक इंस्टीट्यूट की हो या कैंटीन की हो या लाइब्रेरी की हो, इसमें सब एक्स सर्विसमैन को हम शामिल करते थे। इसके अलावा कारगिल दिवस बनाया हमने, उसके साथ भी एक्स सर्विसमैन रैली की, पहली बार वॉर मेमोरियल सर्विस की धर्मशाला में। पेंशन अदालत का बंदोबस्त किया ताकि हमारे पेंशनर की जो सर्विस, उनकी जो पेंशन्स हैं वो ठीक की जाए या मिल जाए उनको। स्टूडेंट्स का मोटिवेशन धर्मशाला यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, जम्मू में मॉडल एकेडमी, आर्मी स्कूल, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। तो ये था मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, हमारा प्रोग्रेस जो रेजिंग का था वो बहुत फास्ट हुआ। आर्मी हेडक्वार्टर के नॉर्म्स के लिहाज से हमने स्ट्रेंथ और आर्म्स एंड इक्विपमेंट और स्टोर्स को उससे ज़रूरत से ज़्यादा कलेक्ट कर दिया और हमने रिपोर्ट दी आर्मी हेडक्वार्टर को दैट वी आर रेडी, रिपोर्ट रेडी, द कोर हेडक्वार्टर इज रेज्ड। सब ब्रिगेडियर्स कॉन्फिडेंट थे, इलाके देखे थे, स्टोर्स पूरे थे, हेडक्वार्टर्स पूरे एस्टेब्लिश थे, सभी के हेडक्वार्टर्स। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया हमको एंड जून में। लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर वॉज इम्प्रेस्ड। उनके रिमार्क्स थे, आपका फंक्शनिंग तो पुराने हेडक्वार्टर से भी अच्छा है। उसके बाद आर्मी कमांडर ने विजिट किया हमको, जनरल पट्टाभिरामन। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रिक्वेस्टेड द चीफ दैट ही वांटेड टू रिटायर विद नॉर्दर्न कमांड इंटैक्ट। वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे थे और साथ ही साउथ वेस्टर्न कमांड जो हमारे साथ रेज हो रहा था जयपुर में, उनका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो था हमारे से। तो आर्मी हेडक्वार्टर का डिसीजन आया कि 1 सितंबर विल बी द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेजिंग। इससे हमको और टाइम मिला अपने आप को सुधारने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और जितनी कमी पेशी थी उसको पूरा करने के लिए। अभी मैं आता हूँ शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर 9 कोर मामन के लिए। शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर 9 कोर टू मामन। रेजिंग के साथ एक राइडर था कि रेजिंग कंप्लीशन होने के बाद 9 कोर को मामन शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमने रैकी किया, प्लानिंग किया, कोऑर्डिनेशन किया और प्रेजेंटेशंस हुई और प्लान बनाया गया किस तरीके से शिफ्ट करेगा। हमारी फाइनल रिकमेंडेशंस में मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस आगे रखते हुए। इट वाज नॉट रिकमेंडेड बाय मी। वेस्टर्न कमांड को रिकमेंडेशन भेजी, अपना सुझाव भेजे, आर्मी हेडक्वार्टर को भेजे। आर्मी हेडक्वार्टर ने एक टीम सेलेक्ट की, डिटेल की। लेफ्टिनेंट जनरल AS भैया वो QMG थे, वो मेरे नीचे BGS रह चुके थे रिकमेंडेशन देने के लिए। टीम ने 9 कोर को पालमपुर जाने का सुझाव दिया। मैंने कहा क्यों पालमपुर, पलचान भेज दो ताकि कमांड कंट्रोल बिल्कुल ही ठप हो जाए। मैंने उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना और रिप्रेजेंट किया आर्मी हेडक्वार्टर के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। फाइनली बेटर सेंस प्रिवेल्ड एवरीवेयर और
हेडक्वार्टर को स्टेटस को, 9 कोर को स्टेटस को मिला, यानी योल में रहने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ चंद पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा 9 कोर के बारे में। सबसे पहले हमको 9 नंबर कैसे मिला 9 कोर, जबकि कई कोरें रेज हो चुकी थी, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, लेकिन नंबर 9 को खुदा ने महफूज रखा था लॉकर के अंदर, हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। 9 जो नंबर है, ये हमारी हिंदू मान्यता के लिहाज से बहुत दिव्य नंबर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भी राम नवमी को हुआ। हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, नवग्रह पूजा करते हैं। हमारे शरीर के संचार के लिए 9 द्वार हैं। तो 9 नंबर जो है, ये एक डिवाइन नंबर है जो खुदा ने आपके लिए बनाया था। फिर 9 कोर राइजिंग स्टार कोर कैसे बनी? जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं, बेटा तुम्हारे तकदीर के सितारे बुलंद हो। तो सितारा और बुलंद, तो हमने सितारा चुना अपनी रिकग्निशन के लिए, फॉर्मेशन साइन के लिए। एक शेर बोलता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो अपनी खुदी को हमेशा बुलंद रखने के लिए हमने स्टार को राइजिंग स्टार बना दिया, जो हमेशा बुलंदी के शिखरों को चूमता है। और क्योंकि ये 9 कोर थी, तो उस स्टार को हमने 9 पॉइंटेड स्टार बना दिया। बड़े अच्छे तरीके से बनता है 9 पॉइंटेड स्टार। तो हम 9 कोर राइजिंग स्टार, 9 पॉइंटेड राइजिंग स्टार बनी। दोस्तों, 9 कोर राइजिंग स्टार को की फितरत है, इसकी फितरत बुलंदियों के शिखर को चूमना हमेशा, क्योंकि हम वो नहीं जो हवा के साथ चलते हैं, और वो है जो हवा का रुख बदलते हैं। जब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, वही चिराग जल पाएंगे जो तूफान में जलना सीखे। दोस्तों, मत भूलो, तुमको तूफान में जलने वाला चिराग बनना है। क्यों? कि आप खुदा की मेहर है। बन के फानूस जिसकी हवाएं हिफाजत करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्तों, आपको खुदा ने रोशन किया है, आपके ऊपर खुदा की मेहर है। ये हवाएं भी जो हैं, ये फानूस की शक्ल ले लेंगी, चिमनी की शक्ल ले लेंगी आपको महफूज रखने के लिए, क्योंकि आपको खुदा ने रोशन किया है। अब मैं दोनों शेरों को जोड़ता हूँ आपस में। जब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, वही चिराग जल पाएंगे जो तूफान में जलना सीखे। बन के फानूस जिसकी हवाएं हिफाजत करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों, जो हवाएं आपको बुझाने की कोशिश कर रही थी खुदा की मेहर के साथ, वही हवाएं एक फानूस बनती हैं, एक चिमनी बनती हैं खुदा के बंदे को सलामत रखने के लिए, 9 कोर के हर अफसर जैसे जवान को सलामत रखने के लिए। तो अपनी फितरत को मत भूलिए। आपकी फितरत है बुलंदियों के शिखर को चूमना। गॉड ब्लेस यू। अभी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने सब ऑफिसर्स, जेसीओ जवानों को, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के 9 कोर को रेज किया रिकॉर्ड टाइम के अंदर। आई थैंक माई चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल राज मेहता कामत को, अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स ब्रिगेडियर नो मेजर जनरल रिटायर्ड दर्शन चौधरी, अपना ब्रिग एडम
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DGRT अंजन मुखर्जी और अपने सब हेड ऑफ आर्म्स एंड सर्विस जो बहुत ब्रिलियंट, ब्राइट और हार्ड वर्किंग थे, सब CEOs ऑफ द यूनिट्स, सभी ऑफिसर्स, JCOs, जवान, जिन्होंने राइट कोर को रिकॉर्ड टाइम के अंदर और इतना अच्छा इस्टेब्लिश करने में मेरी मदद की, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका। और आखिर में दोस्तों, मैं एक बार फिर जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सभी ऑफिसर्स, JCOs और जवान 9 कोर के और उनके परिवार के सदस्यों को रेजिंग डे पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो। रोशन तुबी से दुनिया, रौनक तुबी जहाँ की, सलामत रहो। जय हिंद।